केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम फिर मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु एवं अधातु, के 5वां पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि क्लास 10th में 12th में ये आता तो है ही, लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे हैं, एसएससी हैं, जीएस के रूप में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन क्या होता है, आता है। देखिए ध्यान से, हम आज क्या बताने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। जैसे कि मिश्र धातुएं क्या है। देखिए मिश्र धातुएं क्या है समझेंगे हम पहले कि मिश्र धातुएं हैं तो क्या है। देखिए नाम से लग रहा है कि मिश्र धातुएं क्या है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी मिलाते हैं, मिक्सचर करते हैं, तो एक नया धातु बन जाएगा। हम उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक अन्य धातुओं को मिलाने से एक नया धातु का निर्माण होता है, तो ऐसे धातु को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातुएं कहते हैं। याद हो गया होगा कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर एक नए धातु का निर्माण करते हैं, तो ऐसे धातु को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातुएं कहते हैं। परीक्षा में कई बार आया है, क्लास 10th में एक बार नहीं कई बार आया है, इस बार भी आने की चांस है ज़्यादा, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। इसको डिफिनेशन बता दिए कि मिश्र धातुएं किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलाकर एक नए धातु का निर्माण करते हैं, तो ऐसे धातुओं को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातुएं कहते हैं। देखिए जैसे ध्यान देना है, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए रोल्ड गोल्ड, क्या आप समझेंगे, रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड क्या है, समझना है बात कि रोल्ड गोल्ड क्या है। रोल्ड गोल्ड का मीन्स होता है डुप्लीकेट सोना। रोल्ड गोल्ड का मीन्स क्या होता है, डुप्लीकेट सोना। ओरिजिनल सोना नहीं, डुप्लीकेट सोना। सोना जैसा दिखाई देगा वैसे सोना नहीं तो है, तो क्या है। देखिए डुप्लीकेट सोना में, रोल्ड गोल्ड में क्या होता है, कापर। कापर देखिए कितने परसेंट है, कापर कितने परसेंट है, 90%। कापर कितने परसेंट होता है, 90%। और एल्युमिनियम कितने परसेंट होता है भाई, तो एल्युमिनियम होता है 10%। यानी 100% ऊपर होता है तो कापर कितना परसेंट है, 90%। एल्युमिनियम कितना होता है, 10%। दिमाग रखना है कि रोल्ड गोल्ड जब बनाते हैं, डुप्लीकेट सोना बनाते हैं, तो किस चीज से बनाते हैं, कापर से बनाते हैं। कापर के अधिकांश भाग 90% क्या होता है, कापर रोल्ड गोल्ड में, और 10% क्या होता है, एल्युमिनियम। अब सोचने वाली बात है कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, आभूषण बनाने में। कहाँ करते हैं, पहला प्रयोग समझेंगे, आभूषण बनाने में। आभूषण देखिए, आभूषण जो अगर व्यक्ति को पता नहीं होगा कि आभूषण क्या है, तो उसको हम देहात में, गांव में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, आभूषण को क्या बोलते हैं हम, आभूषण को बोलते हैं गहना गुड़िया बनाने में। तो देखिए गहना बनाने में किसका बोलते हैं, आभूषण बनाने में रोल्ड गोल्ड का प्रयोग करते हैं। लगता है कि सोना है, लेकिन सोना नहीं है, ये क्या है, डुप्लीकेट सोना है। इसीलिए क्या करते हैं, कहीं कहीं क्या करते हैं, जो जिसको जांच करने सोने को नहीं आता है वो ठगा जाता है। जैसे कि आभूषण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, रोल्ड गोल्ड का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, मूर्तियां बनाने में। दूसरा क्या है भाई, तो मूर्तियां बनाने में। तो मूर्तियां बनाने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, मूर्तियां बनाने में। तो मूर्तियां बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, रोल्ड गोल्ड का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया होगा कि रोल्ड गोल्ड कैसे बनता है भाई। तो रोल्ड गोल्ड में कापर कितने परसेंट, 90%, और 10% क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। कई बार तो ध्यान देना है, रेलवे की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, जीएस के रूप में आ चुका है कि रोल्ड गोल्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो रोल्ड गोल्ड बनाने में किसका किसका प्रयोग होता है, तो रोल्ड गोल्ड बनाने में 90% किसका महत्वपूर्ण है भागीदारी, तो कापर का। एल्युमिनियम एल्युमिनियम कितना परसेंट होता है, 10%। एल्युमिनियम 10% है और कापर कितने परसेंट है, 90%। और रोल्ड गोल्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आभूषण बनाने में करते हैं, और क्या बनाने में, मूर्तियां बनाने में करते हैं। तो देखिए ध्यान से, रोल्ड गोल्ड क्या है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु का पहला एग्जांपल क्या था, रोल्ड गोल्ड। समझ में आया होगा, रोल्ड गोल्ड मतलब डुप्लीकेट क्या है, सोना है। दूसरा ध्यान दीजिए, एग्जांपल में क्या क्या है, मिश्र धातु में बहुत ज्यादा एग्जांपल है। देखिए दूसरा क्या है, मुद्रा बनाने में। मुद्रा मतलब मुद्रा धातु।
धातु है। मुद्रा नाम से लग रहा है, मुद्रा मतलब पैसा, मुद्रा मतलब क्या है, पैसा बनाने में, यानी मुद्रा बनाने में मुद्रा धातुएं भी क्या है, मिश्र धातु है, मिलावट धातु है। देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें कॉपर जो होता है Cu, इसमें कॉपर जो है, देखिए ध्यान से, इसमें कॉपर जो है 95%, कॉपर कितने हैं परसेंट, 95%। और ध्यान देना है एसन मतलब टिन का सैंबर एसन है, और ये कितने परसेंट है, 4%। और फास्फोरस कितने परसेंट होता है, तो 1%। तो मुद्रा जो पैसा बनाते हैं तो वो धातुएं कहाँ से बनता है, किस तरह बनता है, तो मुद्रा धातुएं क्या होती हैं, कॉपर 95%, टिन 4% और फास्फोरस कितने परसेंट, 1%। ये तीनों को जो मिलाते हैं तो बन जाता है मुद्रा, यानी कि सिक्का उक्का बनाने में इन धातुओं का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मिश्र धातु का कितने एग्जाम्पल होगा, 2 एग्जाम्पल होगा। और भी एग्जाम्पल है, जैसे बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल तीसरा देखेंगे हम, पीतल। पीतल का नाम सुने हैं आप लोग, पीतल, पीतल का प्रयोग कैसे, पीतल को कैसे बनाते हैं, समझने वाली बात है कि पीतल को हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं तो पीतल बन जाता है। देखिए पीतल बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, देखिए ध्यान से, कॉपर का प्रयोग कितना कितना परसेंट होता है, समझने वाला बात है। देखिए कॉपर जो रहता है पीतल बनाने में, यानी 60 से कितने परसेंट होता है, 80%। 60 से कितने परसेंट है, 80%। और जिंक कितने परसेंट होता है, तो जिंक जो होता है 20% से लेकर कहाँ तक होता है, 40% तक। बात समझिए ध्यान से, यानी पीतल बनाने में हम किस किस धातु का प्रयोग करते हैं, क्या क्या मिला देते हैं तो पीतल बन जाता है। तो कॉपर कितने परसेंट, 60 से 80%। और जिंक कितने परसेंट होता है, तो 20 से कितने परसेंट, 40%। देखिए कई बार रेलवे की परीक्षा में टेक्नीशियन में भी आ चुका है, और ALP टेक्नीशियन यानी ग्रुप डी में भी आ चुका है कि पीतल बनाने में किस किस धातु का मिश्रण हम प्रयोग करते हैं, कितना कितना होता है। तो कॉपर कितना परसेंट है, 60 से 80%। और जिंक कितना परसेंट है, जिंक की मात्रा 20 से कितने परसेंट है, 40% है। तो इस प्रकार हम पीतल बनाते हैं। अब समझने वाला बात है कि पीतल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो पीतल का उपयोग घरों में जो बर्तन होता है, यानी घरेलू बर्तन बनाने में पीतल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो घरेलू बर्तन क्या करने में, बनाने में। पीतल में देखिए पहले जमाने में घरों में क्या हो रहा था, बहुत पीतल का प्रयोग करते थे। तो घर में मिश्र धातुओं में पीतल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो घरेलू बर्तन बनाने में। देखिए चौथा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है, कांसा। अब देखिए समझने वाली बात है कि कांसा क्या है, और कांसा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कांसा कैसे बनता है। देखिए कांसा, कांसा बनाने में कॉपर जो होता है 88% यानी 88%। और Cn मतलब Sn मतलब टीन कितने परसेंट होता है, 12%। कांसा बनाने में हम दो धातुओं का प्रयोग करते हैं, कॉपर 88% 88% और टीन कितने परसेंट, 12%। अब सोचने वाली बात है कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बर्तन बनाते हैं, इससे भी बर्तन बनाते हैं। बर्तन क्या करने में, बनाने में, बर्तन क्या करने में, बनाने में। दूसरा नंबर है, लेकिन मंदिरों में घंटी लगा रहता है, घंटा बजता है, तो घंटी बनाने में, लेकिन घंटे बनाने में। दूसरा प्रयोग कहाँ करते हैं, तो घंटे बनाने में। और घंटे बनाने में, बर्तन बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, पता है, कंसा का प्रयोग करते हैं। कंसा जो घंटा बना रहता है, घंटी बना रहता है, मंदिरों में लगाते हैं, बजाते हैं, हम उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कंसा बनाने में करते हैं, कंसा से बनता है। तो देखिए अभी हम बता दें मिश्र धातुएं किसे कहते हैं, मिश्र धातुएं किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलाकर एक नए धातु का निर्माण करते हैं, तो ऐसे धातुओं को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातुएं कहते हैं। और मिश्र धातुएं अभी हम देखे थे 4 प्रकार के हम एग्जाम्पल लिए थे, जैसे रोल्ड गोल्ड था, मुद्राएं धातुएं था, पीतल था, और क्या था, कांसा था। तो इस प्रकार हम क्या किए, बता दिए। अब देखिए ध्यान से, इसमें देख रहे थे कि मुख्य तौर पर क्या था, पता है जी, मुख्य तौर पर कॉपर के बारे में था। ये कॉपर के अधिक सबसे अधिक प्रयोग करते थे। तो सोचने वाली बात है कि कॉपर हम कैसे निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं कॉपर। देखिए ध्यान से, कॉपर की मुख्य अयस्क का नाम क्या है, कॉपर का मेन अयस्क जो है निकालते हैं हम,
पृथ्वी के नीचे से वो कौन कौन है? तो देखिए पहला क्या है, कॉपर पाइराइट। पहला क्या है, कॉपर पाइराइट। पहला क्या है, कॉपर पाइराइट। और जिसका सूत्र क्या है जी, Cu क्या होता है, Fe2। दूसरा क्या है जी, कॉपर ग्लांस। दूसरा क्या है, कॉपर ग्लांस। दूसरा क्या है, कॉपर ग्लांस। और कॉपर ग्लांस का भी सूत्र क्या है, CO2S। तो देखिए कॉपर के मुख्य अयस्क दो हैं। कौन कौन मुख्य अयस्क दो हैं, कॉपर पाइराइट और दूसरा क्या है, कॉपर ग्लांस। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है, CuFeS2 और कॉपर ग्लांस का सूत्र क्या है, CO2S। बात समझ में आया होगा कि कॉपर के मुख्य अयस्क क्या क्या है, कॉपर पाइराइट और दूसरा क्या था, कॉपर ग्लांस था। देखिए अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए कि मिश्र धातुएं किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलाने पर या जोड़ने पर एक नए धातु का निर्माण होता है। तो ऐसे धातु को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातुएं हैं। मिश्र धातु में कौन कौन बताए, रोल्ड गोल्ड बता दिए, मुद्रा धातु बता दिए, पीतल बता दिए, कांसा बता दिए। कॉपर के दो मुख्य अयस्क का नाम क्या था, कॉपर के मुख्य अयस्क का नाम क्या है, तो कॉपर पाइराइट। इसका सूत्र क्या है, CuFeS2 और दूसरा क्या था, यानी कि कॉपर ग्लास, जिसका सूत्र क्या था, CO2S। देखिए कॉपर के मुख्य अयस्क का नाम कई बार परीक्षा में पूछा है कि कॉपर के मुख्य अयस्क का नाम बताइए, एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम बताइए, जिंक के मुख्य अयस्क का नाम बताइए, सिल्वर के मुख्य अयस्क का नाम बताइए, चांदी के मुख्य अयस्क का नाम बताइए। ये मुख्य अयस्क जो है कई बार परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में आया है, बोर्ड की परीक्षा में नहीं आया है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है। तो बात समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम चलेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन कई बार परीक्षा में 3-4 टॉपिक क्वेश्चन आया है। जैसे भर्जन क्या है, जैसे भर्जन क्या है भाई, भर्जन कई बार आ चुका है कि भर्जन क्या है। देखिए ध्यान से, किसी धातु को अकेले, किसी धातु को अकेले या अन्य धातु को मिलाकर, किसी धातु को अकेले या अन्य धातु को मिलाकर, किसी धातु को अकेले या अन्य धातु को मिलाकर गर्म करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। किसी धातु को अकेले, किसी धातु को अकेले या अन्य धातु मिलाकर वायु के नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। याद हुआ भर्जन किसे कहते हैं, फिर एक बार समझेंगे हम। किसी अकेले धातु को या अन्य धातु के साथ मिलाकर वायु के नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। याद हो गया। दूसरा देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्या है, परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, निष्तापन। कई बार आ चुके हैं, निष्तापन क्या है, एक बोर्ड में कई बार आया है, निष्तापन क्या है। देखिए संद्रित अयस्क को हम संद्रण के बारे में फिर हो सकता है कि एक और पार्ट में बताएंगे, संद्रित क्या है, संद्रित अयस्क क्या है। संद्रित अयस्क को वायु के, संद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, जहां वायु नहीं रहेगा, संद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निष्तापन। संद्रित अयस्क, संद्रित मतलब संद्रण, बताएं के बारे में संद्रण कैसे करते हैं। संद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, संद्रित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में क्या करते हैं, विकार पदार्थ, जैसे ध्यान देना है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैंग रहता है। ये संद्रित अयस्क को हम क्या करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में, क्या वायु नहीं रहेगा, वहां पर वायु नहीं रहेगा, वायु की अनुपस्थिति में क्या कराएंगे, और उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य विकार पदार्थ को बाहर निकालेंगे। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निष्तापन। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निष्तापन बोलते हैं। चलिए एक और टॉपिक हम बताएंगे, गालक क्या है। देखिए ध्यान से, देखिए गालक क्या है, ये कई बार परीक्षा में आया है, इतना इजी क्वेश्चन आता है लड़के। देखिए हेडिंग से ही आंसर निकल जाता है, हेडिंग देखेंगे 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वहां से आंसर आ जाता है 50%। तो 70 में तो 35 नंबर का ऐसे क्वेश्चन होता है जो कि हेडिंग देखेंगे साइंस में 10th क्लास में, उसमें से आंसर मिल जाएगा। देखिए गालक क्या है, गालक मतलब आराम से गलाने वाला, गालक मतलब गलाने वाला। अगर कोई पदार्थ मान लो कि हम लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, गला रहे हैं, नहीं गल रहा है, और उसको कोई धातु मिला देंगे तो उसमें गल जाएगा, तो हम उसको गालक बोलेंगे। तो गालक किसे कहते हैं, गालक वे पदार्थ हैं जो अगलनीय पदार्थ को, मतलब गलता नहीं है, गालक वे पदार्थ हैं जो अगलनीय पदार्थ को गलनीय बना देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गालक बोलते हैं।
हैं। गालक किसे कहते हैं? जो पदार्थ अगलनीय पदार्थ को क्या करता है? गलनीय बना देता है, उसे क्या बोलते हैं? गालक कहते हैं। देखिए ध्यान से गालक जैसे देखते होंगे आप लोग, मिस्त्री क्या करता है? मिस्त्री क्या करता है? किसी तार को सटाता है, यानी कि सोल्डर के द्वारा सटाता है, तो इस तरह तार सटेगा नहीं, उसे पेस्ट सटाता है, तरांगा होता है, तरांगा सटाता है जब, तो क्या होता है? तार क्या होता है? सट जाता है। तो तार जैसे सटता है तो सटाने वाला काम कौन कर दिया? रंगा कर दिया। तो रंगा क्या है? गालक है। रंगा क्या है? गालक है। तो जो पदार्थ अगर गलता नहीं है, अब दूसरा पदार्थ मिला दे और पदार्थ क्या हो जाए? गल जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? गालक कहते हैं। तो यानी गालक का परिभाषा क्या है? जो पदार्थ अगलनीय पदार्थ को क्या करता है? गलनीय बना देता है, उसे क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। जैसे हम पिछली वीडियो में बनाए थे कि सोना है या प्लेटिनम है, सिंगल तो गलेगा नहीं, आग पर रखेंगे तो चाहे गर्म करेंगे तो गलेगा नहीं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो गला कर क्या करता है? पानी बना देता है। सोना को गलाने वाला, प्लेटिनम को गलाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो एक्वा रेजिया। जैसे एक्वा रेजिया में डालेंगे क्या हो जाएगा? सोना प्लेटिनम गल जाएगा। तो क्या है? गालक का काम कर रहा है। याद हो गया होगा गालक किसे कहते हैं? गालक वे पदार्थ हैं जो अगलनीय पदार्थ को क्या करता है? गलनीय बना देता है, हम उसे क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। देखिए ध्यान से, ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इतना शेयर कीजिएगा कि बहुत लोगों के पास पहुँचे, हर लोगों के पास, हर स्टूडेंट के पास पहुँचे और हेल्पफुल हो, और क्या करें, और वीडियो ऐसे ही हम बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।